नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल जयन एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा एक बार फिर से मैं हाजिर हूं ट्रांसफार्मर का एक नए टॉपिक के साथ में। आज अपन देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर में जो ब्रीथर यूज करते हैं वो किस लिए यूज किया जाता है, उसका वर्क फंक्शन क्या होता है अपन देखेंगे। तो बेटा अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो ब्रीथर है, ब्रीथर का मतलब बेटा जो ह्यूमन बॉडी में ब्रीथिंग होती है उसी से लिया गया है, उसी से मिलता जुलता है। देखना ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, सांस को लेना छोड़ना सांस को क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। उसी प्रकार आपका जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करेगा, आपका हवा को लेगा और छोड़ेगा, उसी को क्या कहेंगे, ब्रीथिंग कहेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि यार ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीथर लगाने की जरूरत क्या है, पहला। दूसरा बात यह आती है कि क्या जरूरी था आपका ब्रीथर लगाना ट्रांसफार्मर में, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, देखेंगे अपन। आपको यह भी देखेंगे कि ब्रीथर के अंदर अपन ऐसा क्या मटेरियल डालते हैं जो आपका ब्रीथर ट्रांसफार्मर को एक ड्राई एयर देगा, मतलब शुष्क हवा देगा, ड्राई एयर देगा, नमी नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं नमी देता, रीजन क्या है उसका, उसमें क्या भरा जाता है, सब चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूं ट्रांसफार्मर पे। मैंने माना ये एक ट्रांसफार्मर लिया बेटा, ये एक ट्रांसफार्मर की मैंने एक कोर मानी। इस कोर पे आपकी दो वाइंडिंग होती है। सारे बच्चे जानते हैं कि सर ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। बिल्कुल बेटा दो वाइंडिंग होती है। ये लो, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर है, कोर पे वाइंडिंग लगी हुई है। ये बेटा मैंने ट्रांसफार्मर के बाहर ये ट्रांसफार्मर की मैंने बॉडी बना दी कि ये क्या है, ट्रांसफार्मर की बॉडी है। ये सिस्टम आपका इसके अंदर होगा, है ना। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे की ओर चलूं तो बेटा ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में आपका ऑयल भरा जाता है। अब बात आती है कि पढ़ने वाले तो थे ब्रीथर और पढ़ने लग गए साहब ऑयल, रीजन। क्योंकि बेटा यही चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ब्रीथर का कार्य बड़ा जल्दी समझ में आएगा। ये जो ट्रांसफार्मर में भरा गया है ये ऑयल होता है, जिसे अपन ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। कौन सा ऑयल होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं भाई, मतलब क्या यूज होता है आपका ट्रांसफार्मर में ऑयल भरना क्यों जरूरी है, कोई बच्चा जानता है? तो बेटा अपन बताते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरा जाता है ये आपका इंसुलेटर ऑयल होता है। इसमें आपकी जो करंट है वो पास नहीं कर पाती है। ये एक इंसुलेटर मटेरियल होता है आपका। ये इंसुलेटर मटेरियल होने के कारण आपकी जो दोनों वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, इन दोनों को क्या करता है, आपका कनेक्ट नहीं होने देता, इंसुलेशन बनाए रखता है दोनों वाइंडिंगों के बीच में। कौन? ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल का एक काम तो पता चला कि ये साहब आपका एक्समर ऑयल है जो क्या करता है, आपका दोनों वाइंडिंगों को टच नहीं होने देता, मतलब इंसुलेशन बनाए रखता है दोनों के बीच में। दूसरा काम होता है इसका कि ये ट्रांसफार्मर को कूलिंग करेगा, ये ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का भी काम करता है। आगे अपन बात करें कि दो काम है इसके, दोनों आपको दिमाग में रखने एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए। अब हुआ क्या कि बेटा इस ट्रांसफार्मर में आपने ऑयल भरा है, ये ऑयल फुल फील रहना चाहिए, मतलब मेन टैंक है, मेन टैंक में ऑयल क्या रहना चाहिए, फुल भरा हुआ रहना चाहिए। इसीलिए अपन ने क्या किया कि बेटा इसके ऊपर एक टैंक और बनाते हैं। एक टैंक और बनाने का रीजन यही था कि भाई इसमें हमेशा तेल बना रहे, ये फुल फील रहे। तो फुल फील तो रहेगा तब ना, तब बेटा इसको ऊपर से कोई तेल हमेशा के लिए मिलता रहे। तो बेटा ये मैंने ऊपर से आपका एक टैंक और बना दिया, इसे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ये क्या है, कंजर्वेटर टैंक। इस कंजर्वेटर टैंक की अगर मैं बात करूं, इस कंजर्वेटर टैंक की मैं अगर बात करूं
तो इसमें बेटा आपका जो ऑयल भरा जाता है वो 1/3 भाग ही ऑयल भरा जाएगा, बाकी का आपका खाली रखा जाता है। जी साहब ऐसा क्यों करते हैं, ये भी सुनना बेटा कि अपन एक चीज जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं, ट्रांसफॉर्मर में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे गर्म होता है? सारे बच्चे जानते हैं सर, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग होती है। क्यों होती है ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग सबसे ज्यादा आपकी गर्म? वो सुनना कि माना ये वाइंडिंग है जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको बेटा मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया है, सुनते रहें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेटा मैंने क्या कर दिया, लोड से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही अपने लोड से कनेक्ट करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लग जाती है। ये बेटा लोड जितना मैं बढ़ाऊंगा आप कहोगे सर करंट भी उतनी बढ़ेगी। लोड जितना बढ़ा करंट भी उतनी ही बढ़ेगी। अब एक जूल का नियम आया था बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया था। जूल ने कहा था जो हीट होती है वो I² RT के इक्वल होती है। मतलब जो आपकी यहां पर हीट जनरेट होगी वो आपकी करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के और आपके टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, या इक्वल कह सकते हैं। साहब आपकी करंट बढ़ रही है तो हीट आपकी डबल में बढ़ रही है, मतलब स्क्वायर में बढ़ रही है। करंट आपकी डबल हो रही है, हीट आपकी 4 टाइम इंक्रीज हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि करंट का स्क्वायर के इक्वल आपकी हीट है। तो यूं बताओ ये करंट कहां चलती है? तो आप कहोगे सर वाइंडिंग में चलती है। तो वाइंडिंग सबसे ज्यादा गर्म होती है। तो ट्रांसफॉर्मर में याद रखना, पढ़ तो ब्रीथर रहे थे बेटा, पर ये चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, तभी जाके ब्रीथर आएगा। यहां से लिख दें कि एक्समर में या ट्रांसफॉर्मर में सबसे गर्म भाग वाइंडिंग होता है। यह पता चला अभी आपको कि सबसे गर्म भाग कौन सा? वाइंडिंग हुआ। वाइंडिंग किसके संपर्क में है? आप कहोगे ट्रांसफॉर्मर ऑयल के। जी ट्रांसफॉर्मर ऑयल के है तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होगा कि नहीं होगा? जैसे आप राड से गर्म पानी करते हो तो राड गर्म होती है, रॉड गर्म होती है, तो आपका जो जिस बाल्टी में लगाते हो उसका पानी भी गर्म होता है कि नहीं होता? आप कहोगे यस, वही सिस्टम है, रॉड जैसा ही तो लग रहा है। ट्रांसफॉर्मर का ऑयल गर्म होगा तो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल गर्म होगा तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का प्रसार होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मर का ऑयल बढ़ेगा। ट्रांसफॉर्मर का ऑयल बढ़ेगा तो ये वाला ऑयल है ये कंजर्वेटर टैंक में जाने लग जाता है। इसीलिए इसको बेटा फुल फिल नहीं किया जाता, इसको थोड़ा खाली रखा जाता है। किसको? कंजर्वेटर टैंक को। क्योंकि अभी जो ये ऑयल है गर्म होके बेटा कहां जाने लग गया? आपका ऊपर की ओर जाने लग गया, प्रसार हो गया। प्रसार हो गया तो बेटा अपन क्या चाहते हैं कि ये प्रसार नहीं होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए ट्रांसफॉर्मर का ऑयल। इस फैल गया क्योंकि गर्म होगा बेटा, ये तो नेचर है फैलने का, फैल गया प्रसार होने का। अपन तो यूं चाहते हैं साहब ये वापस टैंक में आ जाए जितना ऊपर गया है। तो अपन क्या करेंगे? अपन यूं चाहते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मर को मैं अंदर अगर हवा दे दूं, अंदर अगर मैं क्या करूं? एयर दे दूं, और एयर दे दूं तो बेटा ये क्या करेगा? वापस आपका नीचे आ जाएगा, प्रसार आपका कम हो जाएगा। तो एयर देनी है, और एयर हमेशा कैसी देनी है? आपको ड्राई एयर देनी है। ट्रांसफॉर्मर में कौन सी एयर देते हैं? ड्राई एयर। ड्राई एयर का मतलब शुष्क हवा देते हैं। अगर आपने नमी वाली दे दी, तो बेटा ध्यान रखना जो आपका इसकी प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसफॉर्मर ऑयल की, कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। फिर बेटा अगर ड्राई एयर दे दी तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को शॉर्ट कर देगा, दिक्कत खड़ी कर देगा। इसीलिए हमेशा ड्राई एयर देनी है। तो आपको एक चीज पता चली यहां से कि ट्रांसफॉर्मर सबसे गर्म भाग वाइंडिंग होता है, साब होता है। वाइंडिंग ऑयल के संपर्क में होती है, ऑयल के संपर्क में होती है, जिससे ऑयल गर्म हो जाता है
और ऑयल का प्रसार हो जाता है। इस प्रसार को कम करने के लिए एक्समर को ड्राई एयर की आवश्यकता है, ड्राई एयर दी जाती है, यह आवश्यकता पड़ती है। अब बेटा ड्राई एयर देने कहां से दें इसको ड्राई एयर कहां से दें ये सुनना। तो ड्राई एयर कहां से देनी है कि भाई इसके अंदर हमेशा बिना नमी वाली हवा ही जानी चाहिए। तो वो काम कौन करता है? ब्रीथर करता है। वो काम कौन करता है? ब्रीथर करता है। अब बेटा जो ब्रीथर होता है, ये जो कंजर्वेटर टैंक होता है, इस कंजर्वेटर टैंक के यहां पर एक व्यवस्था बनाई जाती है। यहां पर क्या बनाई जाती है? एक व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी बेटा मैं एक जुगाड़ बना रहा हूं यहां पे कि यहां से मैंने क्या किया कि एक टैंक लगाया और इस टैंक को बेटा नीचे से ये थोड़ा सा खुला होता है जिससे ये एयर को लेगा और इसमें भरा जाता है आपका सिलिका जेल। ये गोलों के रूप में क्या भरी जाती है? सिलिका जेल भर दी, सब सिलिका जेल भर दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ही क्या कहते हैं? ब्रीथर कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं बेटा? ब्रीथर कहते हैं। यही क्या है? आपका ब्रीथर है। तो ब्रीथर क्या करेगा? सुनना, ब्रीथर क्या करता है? जो आपकी नमी वाली एयर को है वो बेटा लेगा अंदर। सिलिका जेल क्या करेगी? जो आपने सिलिका जेल भरी है, और सिलिका जेल जो सबसे ज्यादा होती है 99% आपकी सिलिका जेल पाई जाती है चीन के अंदर। कहां पर पाई जाती है? चीन के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना, सिलिका जेल का काम यह है कि जो आपकी एयर में मॉइस्चर है, नमी है, उस नमी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। कौन? सिलिका जेल। और बिल्कुल ड्राई एयर जो होती है वो कहां पर भेज देता है? वो भेज देता है आपके इस ट्रांसफॉर्मर में। अब बेटा हवा आ गई, अब प्रसार आपका कम हो जाएगा। ये हो गई आपकी ड्राई एयर। तो बेटा बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर को ड्राई एयर किससे मिली? तो आप कहोगे ब्रीथर से मिली। ब्रीथर कहां पर लगा होता है? तो कंजर्वेटर टैंक में लगा होता है, एग्जाम में पूछ ले। और आपकी बकोज रिले कहां लगी होती है बेटा? यहां पर आपकी जो बकोज रिले लगी होती है, बकोज रिले प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन बकोज रिले को भी। तो यहां से आप लिख दें कि ब्रीथर, कौन सा? ब्रीथर कंजर्वेटर टैंक के साथ लगा होता है। और ब्रीथर में क्या भरा जाता है? ब्रीथर में सिलिका जेल भरी जाती है। अब बेटा यहां से सिलिका जेल का कलर भी पूछ लेता है कि भाई इस सिलिका जेल का जब आप क्या कर रहे हो कि नमी आपके टाइम, ये शुद्ध सिलिका जेल है, इसने नमी नहीं ले रखी, मतलब नमी रहित सिलिका जेल का कलर पूछ लेता है। नमी सोखने के बाद आपका नमी युक्त सिलिका जेल का कलर पूछ लेता है। तो ये चीजें आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है सिलिका जेल को लेके, तो आपको दिमाग में रखना है। तो यहां तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन चलते हैं आगे। तो बेटा यहां तक आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखें थोड़ा सा आगे। तो देखें, अगर आपको बात करें कि ट्रांसफॉर्मर में क्या, सॉरी ब्रीथर में क्या भरा आपका? सिलिका जेल। सिलिका जेल का रंग पूछेगा। इसकी दो कंडीशन है। पहली, नमी रहित, मतलब नमी नहीं सोख रखी इसने, शुद्ध है ना।
तो इसका जो कलर होगा, रंग होगा, वो होगा नीला, मतलब ब्लू कलर की होगी। अगर इसने नमी सहित, मतलब आपने इसने नमी को सोख लिया, उस टाइम सिलिका जेल का अगर आपसे रंग पूछे तो होता है आपका हल्का गुलाबी या फिर हल्का पीला, येलो कलर, या फिर आपका हल्का पिंक कलर होता है। ओके, अगर अपने को बात करें कि एक बार इसने नमी को सोख लिया, तो बेटा क्या इसको काम में दोबारा ले सकते हैं? किसी बच्चे के डाउट आते रहते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर आपकी एक बार सिलिका जेल ने नमी को सोख लिया तो आप इसे धूप में सुखाकर दोबारा काम में ले सकते हो। तो यहां से लिखें, नमी युक्त सिलिका जेल को धूप में सुखाकर दोबारा से काम में ले लिया जाता है। और आप एक बात और याद रखना कि जो आपका ब्रीथर है ये भी एक ट्रांसफार्मर में कूलिंग का काम ही करता है। और बात याद रखना कि जो ऑलमोस्ट जो आपका ब्रीथर है वो हमेशा उन्हीं ट्रांसफार्मर में लगेगा जिनमें आपका ऑयल भरा जाता है। तो आई होप आपको ब्रीथर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।